बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पे नए नए लीगल टॉपिक्स पे अपनी लीगल कोर्सेज को शुरू कर रहे हैं, और जिससे आपको पर्टिकुलर डोमेन में आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता रहे। चाहे आप लॉ स्टूडेंट्स हों, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हों, या आपका खुद का स्टार्टअप है, आप अपने आप को लीगल अवेयरनेस के साथ साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने नॉलेज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ लीगल पर्सन्स के लिए ये चैनल नहीं है। नॉर्मल नागरिक, नॉर्मल सिटीज़न जो अपनी लीगल नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, जो अपने बिजनेस के लिए लॉ का उपयोग करना चाहता है, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, वो इस चैनल के थ्रू कर सकता है। तो इसी सिलसिले में आज जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट एक तरह का आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, जिसे कहते हैं कि बौद्धिक संपदा। अ, जैसे लैंड है, कार है, टीवी है, वो एक फिजिकल एसेट है जो हमें दिखाई देती है। लेकिन जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, वो दिखती नहीं है, वो अदृश्य रहती है, लेकिन वो उसकी भी वैल्यू होती है, वो भी बहुत कीमती होती है, और उसे कमाना पड़ता है और उसे ईजाद करना पड़ता है, उसको 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 बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे बाकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग बनाते हैं, दैट हैज़ टू बी जनरेटेड, दैट हैज़ टू बी क्रिएटेड, सिमिलरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी आपको बनाना होता है। राइट। तो अ, तो आज हम जो टॉपिक, आईपीआर कई तरीके के होते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, सेमीकंडक्टर, फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन, फिर प्लांट ब्रीडर वैरायटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कई तरह, ट्रेड सीक्रेट, ये सब कॉपीराइट होते हैं। लेटस अभी हम लोग एक एक करके उस टॉपिक्स पे जाएंगे। आज आज की तारीख में हम कॉपीराइट के ऊपर जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई बुक है, ठीक है, कोई स्मार्टफोन है, कोई टीवी है, ठीक है, कोई गेम है, गेमिंग ऑनलाइन गेम है कोई, जो जिसके एप्स हैं, हर कोई एक दिमागी रूप से वो इजाद किया गया है। ठीक है, वो एक आइडिया था जिसको पर्टिकुलर वे में एक्सप्रेस किया गया है, एक सोच थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए नेशनैलिटी, जिसे कहते हैं ना देश प्रेम, देश प्रेम एक सोच है। उस सोच को, देश प्रेमी कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने, जैसे जिसने ये गाना लिखा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो उन्होंने अपने देश प्रेम को एक पर्टिकुलर वे में एक्सप्रेस किया है। तो ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वे ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक यूनिक वे में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया है, वो एक्सप्रेशन किसी इंडिविजुअल का है। ठीक है, देश प्रेमी कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उस गाने में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, वो उस देश प्रेम का पर्टिकुलर वे में एक्सप्रेशन है, और वो एक बौद्धिक संपदा है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर गाय जिसे कहते हैं, जिसने वो लिरिक्स लिखी है, अ, उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, और वो उससे पैसे कमा सकता है। ठीक है, सो जो पहली चीज़ है कि आइडियाज़, आइडियाज़ का कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है, कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया का कॉपीराइट होता है। ठीक है, कॉपीराइट हुआ तो क्या हुआ, अगर हमने कॉपीराइट ले लिया किसी चीज़ पे, तो उससे क्या हुआ, वो उसको मैं मोनिटाइज कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पैसे कमा सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। अगर उस कॉपीराइट को कोई वॉयलेट कर रहा है, मेरे लिखे हुए गाने को कोई अपने नाम से चला रहा है और मेरी परमिशन के बगैर चला रहा है,
तो उसके खिलाफ मैं उसे इंजंक्ट कर सकता हूँ, कोर्ट के थ्रू मैं उसको उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले सकता हूँ। स्टे ऑर्डर जिसे कहते हैं, इंजंक्शन भी वही होता है, स्टे ऑर्डर, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थगनादेश। स्थगनादेश, ठीक है। पैसे भी कमा सकता हूँ उस कॉपीराइट से, क्योंकि कोई भी वो भी प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे हम नॉर्मल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो टर्म हमने सीखी, क्या है? पहला आइडियाज, दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। आइडिया कभी भी वो नहीं होता, कॉपीराइट नहीं होता, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया होता है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एक मान लीजिए एक स्मार्टफोन है, ठीक है। स्मार्टफोन में पूरा स्मार्टफोन भी एक एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया है। मान लो सैमसंग का वो है मोबाइल फ़ोन है, तो वो पूरा सैमसंग का फ़ोन पे कॉपीराइट होगा, या उसके जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उनके फ़ोन में जो स्पेशल फीचर्स हैं, उनका इंडिविजुअल कॉपीराइट होगा। हाँ, तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। एवरी कंपोनेंट ऑफ द स्मार्टफोन विल बी गेटिंग कॉपीराइट, या कंपार्टमेंट्स में होगा, ठीक है। तो उसको भी एक दो तरीके से इसको डिस्कस किया जा सकता है कि ओपन लिस्ट मतलब जो भी स्मार्टफोन है उसके उसमें जो कुछ भी है कॉपीराइट है, और क्लोज लिस्ट की इंडिविजुअल एक एक फीचर्स जो स्मार्टफोन की होंगी वो कॉपीराइट को। अभी मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ ताकि हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे इस टॉपिक पे जाएंगे, आपको इस टॉपिक में और मज़ा आएगा, आपकी समझ पड़ेगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर, ठीक है। देखिए अब क्या है कि अब उसमें है कि एक मान लीजिए ओप्पो का कोई फ़ोन है, उससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर वे में इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके का पर्टिकुलर वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ है, ठीक है। और उसके एक्सटर्नल जो फीचर है और जो इंटरनल फीचर है वो अलग अलग है। तो इसी इसी में ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा। अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि हम लोग डीप जब जाएंगे तो ये जो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे अब हमारा मान लीजिए मेरा ये लैंड है, इसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, है यहाँ पे मैंने वो लगा दिए हैं, कांटे लगा दिए हैं, लेकिन अब इसमें तो फिजिकल या गार्ड लगा दिया, हाँ, कोई गार्ड लगा दिया, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी को तो हम लोग गार्ड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका भी कॉपीराइट अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कोई उसे वॉयलेट करता है तो हम उससे इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं। तो देयर इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट योर राइट, ठीक है, ठीक है। और तो कोई मेरा कॉपीराइट वॉयलेट कैसे करेगा? अगर मैंने कोई कॉपीराइट लिया उसको रिप्रोड्यूस करके, बिना मुझे क्रेडिट दिए उसको रिप्रोड्यूस कर लिया, बिना मेरी परमिशन के रिप्रोड्यूस कर लिया। जैसे मैंने कोई गाना बनाया और उसने किसी और मैंने कॉपीराइट भी ले लिया, किसी और ने मान लो चेन्नई में जाके वही गाना अपने नाम से किसी उसमें छपवा लिया मैगजीन में, तो वो कॉपीराइट का वॉयलेशन है, तो उसको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, वो आगे से नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो कॉपीराइट में पीनल प्रोविजन भी, उसमें सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहते हैं फिजिकल फेंसिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है। हम कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर बौद्धिक संपदा पे कोई हम लोग गार्ड तो नहीं बिठा सकते, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल फेंसिंग कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से हम इसमें फेंसिंग कर सकते हैं। देखिए आपने, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, एक हो राइट होता है कि मैं बी को ए को कह सकता हूँ कि बी को कह सकता है कि वो उसके राइट को वॉयलेट ना करे, ठीक है। मान लीजिए बी कुछ ए को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ए कोर्ट के जाके बोल सकता है कि बी मेरे साथ ये कर रहा है, तो मैं उसको रोका जाए। लेकिन जो कॉपीराइट है, अगर मेरा कॉपीराइट है, ये पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है, कोई भी मेरा कॉपीराइट वॉयलेट नहीं कर सकता। अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन है उस कॉपीराइट पे, मेरा गाना, मेरी मूवी है, तो उस पर पूरी दुनिया में कोई भी उसे वॉयलेट नहीं कर सकता। तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? राइट इन रेम, राइट इन रेम, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं,
ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर इन लोग के बीच में मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है तो वाइफ जो है वो हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल सकती है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मेंटेनेंस का केस नहीं डाल सकती है, बिकॉज कोई राइट ही अवेलेबल नहीं है। आप अपना गुजारा भत्ता अपने हस्बैंड से ले सकते हैं, अपने फादर से ले सकते हैं, लेकिन आप किसी और गैर जो आपके घर परिवार का नहीं है, हस्बैंड या फादर के अलावा आप नहीं ले सकते। तो वो राइट इन पर्सोनेम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? राइट इन पर्सोनेम, पर्सन उसके बाद ए एम, और ये राइट इन रेम, ठीक है। और देखिए जो कॉपीराइट है वो क्या है, ये दिमागी दिमागी उपज है ना, तो इट्स काइंड ऑफ अ वर्क ऑफ द माइंड, ठीक है, वर्क ऑफ द माइंड है ये। अब ये हमारा जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट एक्ट 1957 जो एक्ट है उससे गवर्नड है, ठीक है। तो उसमें अगर आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉयर हैं तो आप ना बेयर एक्ट अपने पास रखें। कोई भी लॉ पढ़ने के समय बेयर एक्ट अगर आपके पास होगा, आजकल तो ऑनलाइन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप अपने पास रखें ताकि कोई भी नॉलेज ना आपका जो कोई भी नई चीज़ आपको तुरंत आप देख सकते हैं, ठीक है। जजमेंट तो आप लोग बाद में पढ़ोगे, लेकिन सेक्शंस पढ़ने के लिए अगर आप बेयर एक्ट आप रखो तो एक हैंडी हो जाता है और आपको समझ भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो इसका कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 2Y जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प। 2Y क्या कहता है? 2Y डिफाइन करता है वर्क। वर्क का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप 2Y सेक्शन देखेंगे तो वर्क का मतलब है कोई लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क जैसे पेंटिंग हो गई। लिटरेरी मतलब कोई लिखा पढ़ी का, ड्रामेटिक कोई ड्रामा, कोई सिनेमाटोग्राफिक फिल्म जो मतलब पर्दे पे दिखाई जा रही हो, या साउंड रिकॉर्डिंग जैसे कोई गाना हो गया, ठीक है। तो 2Y डिफाइन करता है वर्क क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे फ्रेंच आईपीआर कोड में कॉपीराइट में एक सेक्शन उनका L1111, तो उसमें डिफाइंड है द ऑथर ऑफ अ वर्क ऑफ द माइंड शैल एंजॉय इन दैट वर्क बाय द मियर फैक्ट ऑफ इट्स क्रिएशन एन एक्सक्लूसिव इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच शैल बी enforceable against all persons मतलब in rem against the whole world। तो जैसे अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी करें तो फ्रेंच का अगर हम लोग वो देखें तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बुक है, एक कोई बुक है मान लो ऑटोबायोग्राफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की, ठीक है, गांधी जी की किताब है, और एक नोटपैड है जो कॉपी सादी कॉपी है, ठीक है। तो कॉपीराइट इसमें होगा या इसमें होगा? ऑब्वियसली इसमें होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया है, कॉपी में तो कोई एक्सप्रेशन लिखा नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो इससे नोट्स बना के हमने इस पे लिखा, नोटबुक पे लिखा, तो इस नोटबुक पे कोई कॉपीराइट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब आपने नोट्स बनाए हैं, कोई ओरिजिनल एक्सप्रेशन कोई ना है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपका इनिशियल आपको कॉपीराइट को समझने में हेल्प करेगा। हमने क्या सीखा आज? आइडियाज़, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ का कोई कॉपीराइट नहीं होता, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इन अ पर्टिकुलर वे उसका कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट इज अ इनकॉर्पोरियल राइट, ठीक है। इट इज़ व्हाट? इनकॉर्पोरियल राइट, ठीक है। ये कोई फिजिकल राइट नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इसको आप सिक्योर कैसे करेंगे? हर प्रॉपर्टी को सिक्योर करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी सिक्योर करते हैं। इस पर हम गार्ड तो नहीं बिठा सकते, लेकिन हाँ हम आर्टिफिशियल गार्ड इस पर बिठा सकते हैं, ठीक है। ये हमने ये टॉपिक आज छोटे में डिस्कस किया, अब आगे भी हम इस टॉपिक पे जाते जाएंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स इस वीडियो के बाद दीजिए, और हम ऐसे ही चैनल के अपने लॉकुम चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।